रखने की कोशिश में मन खुद से दूर हो जाता है। याद रखो, जो खुद को भूल जाता है वह किसी को सच्चा सुख नहीं दे सकता। पहले अपने भीतर संतुलन लाओ, फिर बाहर सब अपने आप ठीक होने लगेगा। जब मन बहुत ज्यादा डर जाए तब उसे डांटो नहीं, समझाओ। उससे कहो कि अब तक जितनी लड़ाइयां आई सब पार हो गई। उससे कहो कि वो अकेला नहीं है। उससे कहो कि यह अंधेरा भी स्थायी नहीं है। मन भी शब्दों से शांत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय मजबूत दिखने की कोशिश करता है वही भीतर से सबसे ज्यादा टूटता है। कभी कभी खुद को कमजोर मान लेना भी एक शक्ति है। इससे मन हल्का होता है और हल्का मन जल्दी संभलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये मत सोचो कि चिंता छोड़ने से जिम्मेदारी छूट जाती है। जिम्मेदारी और चिंता अलग अलग बातें हैं। जिम्मेदारी कर्म सिखाती है, चिंता डर सिखाती है। कर्म तुम्हें ऊपर उठाता है, डर तुम्हें जकड़ लेता है। इसलिए जिम्मेदार बनो, लेकिन डरपोक मत बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन शांत रहना सीख लेता है वही सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेता है। क्योंकि बाहर की हर लड़ाई पहले भीतर जीती जाती है। भीतर हार गए तो बाहर जीत संभव नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, आज अगर रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो इसका अर्थ ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं। कभी कभी आंखों को नहीं, मन को इंतजार करना पड़ता है। सही समय पर सही दिशा अपने आप दिखाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप से ये वादा करो कि हर चिंता पर भरोसे को चुनोगे, हर डर के सामने धैर्य को रखोगे, हर उलझन में शांति को बुलाओगे। धीरे धीरे चिंता थक जाएगी और मन संभल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखना, जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है। जीवन तुम्हें तैयार कर रहा है। जो आज भारी लग रहा है वही कल तुम्हें सबसे ज्यादा गर्व देगा। इसीलिए इस समय को कोस मत दो, इसे समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज चिंता से ऊपर उठ गया वही कल दूसरों के लिए सहारा बनेगा। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो। तुम बहुत कुछ झेल चुके हो और अब और भी झेल सकते हो। मनुष्य ये समझ ही नहीं पाता कि चिंता कितनी चुपचाप जीवन में जहर घोलती है। ये शोर नहीं करती, ये धीरे धीरे भीतर बैठती है, सोच में बसती है, नींद छीनती है, मुस्कान खाती है, और फिर इंसान को ये महसूस ही नहीं होता कि वो जी नहीं रहा, बस निभा रहा है। बाहर से जीवन चलता दिखता है, भीतर से सब कुछ रुक चुका होता है। यही सबसे खतरनाक अवस्था है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर समय ये सोचता है कि आगे क्या होगा, वही ये भूल जाता है कि अभी क्या करना है। भविष्य का बोझ वर्तमान को कुचल देता है, और जब वर्तमान कमजोर हो जाता है तो भविष्य अपने आप अस्थिर हो जाता है। इसलिए मन को भविष्य से